गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रायगोनोमेट्री का पहला लेक्चर हमने देख चुका है, आज सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके थे शायद कोई ट्रिक तक पढ़े थे। ठीक है, जो आप लोग को साइन, कोस और टेन, कोट, सेक और कोसेक के कैसे याद रखनी है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, वो सारे ट्रिक पढ़े थे। वही ना कि क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही था ना। चलिए, हर हर बोल गया। ठीक है, तो आप लोग याद कर लिए होंगे, इतनी तो है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक है, जो लोग 10th का सिंसियर स्टूडेंट होंगे वो तो जरूर याद किए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग था ना वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ जैसे पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग को कुछ चीज़ पढ़ना है कि आपको एक चीज़ होगा कि जैसे एक नंबर में आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जैसे आपको यहाँ पे साइन थीटा लगल रहता है, साइन थीटा लगल रहता है, तो आप लोग का मन में ये भी चला था सर साइन क्या है। अगर आपको ये थीटा जो है ये एंगल लगाना रहे तो ये साइन कुछ भी नहीं है, यह एक तब सिंबल है। क्या है? एक सिंबल है। अगर उसके साथ जुड़ गया ये तो ये मेरे क्या कहलाते हैं? ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के अंदर ये आते हैं। अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लगा, जैसे लगा रहता है कहीं कहीं पे साइन ए, साइन बी, कहीं कहीं पे ऐसे लिख देगा कोई साइन का वैल्यू, तुमको बोलेगा साइन का वैल्यू बोलो, तो साइन का वैल्यू मतलब साइन कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं साइन। अगर इसके जगह लग जाएगा साइन थीटा तो साइन थीटा तब है, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। ये सारे तब जा करके वैलिड होंगे। ठीक है, एक नंबर समझ गए। और दूसरा नंबर समझा रहे हैं आपको कि दूसरा नंबर में कह रहा है कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का अनुपात हमेशा, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, हमेशा एक वास्तविक संख्या में होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? वो तो आप लोग पहले चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में आप 10th के पढ़े होंगे कि वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, जिसमें रैशनल और irrational का कॉम्बिनेशन होता है, मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे आप कभी भी वैल्यू देखे होंगे ऐसे √3/2, ऐसा होता है कि नहीं? तो उसका अनुपात क्या होता है? हमेशा वास्तविक संख्या। ये क्या कहलाती है बताइए? वास्तविक संख्या ऐसा कहलाती है कि नहीं? जैसे आपको अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखा था? 1/2। तो ये 1/2 क्या है? वास्तविक संख्या है कि नहीं? जैसे आपको लिखना है कोस 30 डिग्री का वैल्यू तो √3/2, तो ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है? वास्तविक संख्या है। तो इसके जो रेशियो आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। और आपको बता दे तीसरा में, आपको तीसरा बताते हैं, दो चीज़ें समझ में आ गई कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का रेशियो जो होता है वो हमेशा वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, और तीसरा है आपका तीसरा है कि इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का कोई भी अनुपात क्या कहते हैं? इकाई नहीं थी। इकाई मतलब यूनिट। जैसे होता है ना कि 2 मीटर, जैसे फोर्स का यूनिट होता है, क्या फोर्स का न्यूटन होता है ना, उसी तरह से अगर इसका यूनिट होता तो इसका भी कुछ होता, मगर इसके पास कोई भी इकाई नहीं है। ये क्या है? क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है? यूनिटलेस। यूनिटलेस मतलब इकाई नहीं है इसके पास। ठीक है, एक भी इकाई नहीं है। जैसे ये मीटर लग जाता है तो ये क्या है? मेरा इकाई है कि नहीं? ये बात पता है ना, ये कि मीटर इकाई है डिस्टेंस का, है कि नहीं? ठीक है, तो इसका कोई भी इकाई नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ आप इतनी चीज़ आप जो बोले हैं उसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम कुछ चीज़ें ट्रायंगल के अनुसार से अब चलते हैं आगे। ठीक है, फैक्ट पर चलते हैं। फैक्ट था जो बोलना बोल दिए। अब जैसे आपको दे दिया सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब इसका भी कुछ चीज़ें हम नोट्स कर लेते हैं। अब एक चीज़ पता होगा, समद्विबाहु मतलब क्या होता है। पहले तो हम ये समद्विबाहु के मतलब समझ लेते हैं। ये समद्विबाहु होती क्या है इसके बारे में। समद्विबाहु का मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल हो, यानी कोई भी ट्रायंगल जिसका नाम हम अगर AB और C रख ले, ठीक है, इसका कोई दो भुजा बराबर हो तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। किसी भी ट्रायंगल का दो भुजा
बराबर होगा तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी, और दूसरा कंडीशन में ये भी बराबर हो सकता है, ये बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ऐसा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा कंडीशन में ये भी हो सकता है कि ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होंगे, तो लिखेंगे क्या, ए बी सी इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू ए बी। ये हमारे क्या कहलाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे कंडीशंस अगर आपको कोई भी मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझ गए, कोई भी ट्रायंगल का दो भुजा बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और इसके आपको ये बात पता है कि जिसका दो भुजा बराबर होंगे उसका अल्टरनेट, इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, पता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, एंगल बी इक्वल टू यहाँ पे एंगल सी भी हो जाएंगे, इसके अनुसार से एंगल लेना शुरू कर देंगे। यानी ये दोनों बराबर रहेंगे तो इसके ये एंगल बराबर होंगे, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पे हमको समद्विबाहु त्रिभुज तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होती है, पता है ना, समकोण मतलब क्या होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में अभी पढ़े हैं जस्ट। समकोण त्रिभुज मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री, बाकी दो न्यून कोण होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, समकोण त्रिभुज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इतने, इसका मतलब ये हुआ कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी पहले तो समकोण त्रिभुज लेना ही है, लिए समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसका नेमिंग कर लेते ए बी और सी, ये मेरे 90 डिग्री हुए। इसका मतलब समकोण त्रिभुज का समद्विबाहु, इसका मतलब कोई इसका दो भुजा बराबर होने वाला है। ठीक है, ये मतलब समझे। इसका मतलब क्या है, दिया है कंडीशन में ए बी जो है आपका बी सी के बराबर है। अगर ये कंडीशन लागू है इसका मतलब क्या, कि एंगल ए बी एंगल सी के बराबर है। ये बात समझ में आई। ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हमको अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, ऐसा क्यों अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन इसलिए कर रहे हैं, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज रहा तो जो साइन ए का रेशियो होगा वही साइन सी का भी रेशियो होगा। जैसे अगर इसमें दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करें, साइन ए इक्वल टू साइन सी, सिंपल सी रखा जाए, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, आपको लगता है कि ये गलत हो सकती है, हम इसे अभी गलत मान लेते हैं। ठीक है, हम प्रूफ करते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, हम एंगल ए के हिसाब से पहले निकाल लेते हैं, साइन ए निकालते हैं। ठीक है, पहले इसे हम गलत कर लेते हैं, वो समझते हैं पहले, आपको पता है ना √2 का जैसे प्रूफ किए होंगे तो पहले माने होंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, उसी तरह से हमने पहले इसे ये गलत है ऐसा माने हैं, मगर ये सही है। ठीक है, ये सही है, साइन ए इक्वल टू एंगल सी होगा जब कैसा होगा कंडीशन, जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो पहले साइन ए के लिए हम निकालते हैं, साइन ए के लिए क्या होगा, मेरे परपेंडिकुलर, जरा बताइए, इसके सामने वाले मेरे परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच। पी बाय एच का मतलब क्या, कि यानी बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। फिर हम साइन सी के लिए भी साइन निकालेंगे, साइन सी। अब सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये, और पी बाय एच अब क्या हो जाएगा बताओ, बी सी नहीं ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, जरा बताओ, ए सी। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। अब एक चीज बताओ, इसका रेशियो लेते हैं। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू हम मान लेते हैं ए बी अपॉन ए सी। कैसे इक्वल हो गया, जरा बताइए मुझे, इक्वल कैसे हो गया ये भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, फालतू है। ठीक है, इक्वल कर देते हैं, देखिए यहाँ पे छोड़ दिए, इसको इरेज कर लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, या तो ये बी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, या ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, किसको आप हटाना चाहिएगा। हम कहते हैं कि बी सी को हटा लेते हैं। ठीक है, तो हम बी सी को रिमूव करेंगे सिंपल सी, तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। अब इसका एल एच एस दोनों का देखिए बराबर हुआ। अच्छा, जिसका एल एच एस बराबर होता है उसका आर एच एस क्या होता है, जिसका एल एच एस बराबर होता है उसका आर एच एस क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ प्रूफ हो गया, साइन ए इक्वल टू साइन सी, ये प्रूफ हुआ, ये सही है ना। ठीक है, अब ये सही हुआ, बात समझ में नहीं आया। पहले हमने एंगल ए के लिए साइन निकाले, कोई भी रेशियो हो इसका,
कोस का रेशियो होगा तब पर भी बराबर होगा, टेन का रेशियो होगा तब पर भी बराबर होगा, कोट का रेशियो तब पर भी बराबर होगा, सेक का रेशियो तब पर भी बराबर होगा और कोसेक का रेशियो होगा तब पर भी बराबर ही होगा। जब कैसा रहेगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज रहेगा, तब का बात कर रहे हैं। यानी इसके ये दोनों एंगल के रेशियो जो होंगे वो समान रेशियो में आएंगे जब कैसा रहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज रहेंगे। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? यहां भी हम सिद्ध भी कर दी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हम लोग प्रीवियस इससे पहले कुछ चीजें पढ़े थे, उसका क्वेश्चंस नहीं किए थे, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये चीजें फैक्ट थी, ये चीजें हमने कर दी, इसे आप लोग नोट्स कर लीजिए, ठीक है। पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग प्रीवियस पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पे हम बनाएंगे, ठीक है। अब आपके लिए बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे दिया, यह एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है। इसका नाम हम ए बी और सी रख लिए, ठीक है। जिसमें आपको ए सी दे दिया है 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा 13 सेंटीमीटर, पता है ना। और आपको बी सी दे दिया है कितने, 5 सेंटीमीटर शायद, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दे दिया है। क्या दिया है क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस में लिखल है, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या कि ए सी देल है कितना 13 सेंटीमीटर और आपको दिया है बी सी कितना 5 सेंटीमीटर। आपको ए बी पता ही नहीं है, पता नहीं है, और आपको इसमें से निकालना क्या है, हमको दिखाना है, हमको चाहिए फाइंड वैल्यू निकालें, मान निकालना है किसका, साइन ए का, साइन नहीं कोस ए का और टेन ए का, ठीक है। दूसरे में निकालना है साइन सी का, कोस सी का और टेन सी का, ये सारे का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। ये क्या करेंगे क्वेश्चन में, आप लोग इधर फोकस कीजिए, ठीक है। एक सेकंड देखिए, जैसे ही मुझे ये सारे रेशियो पता होना चाहिए, पहली बात ये ट्रायंगल के सारे रेशियो मुझे पता होना चाहिए, तभी जाके ये सारे मेरे फॉर्मूला में लिखा है ना, P/H B/H P/B, तो ये हमारे अगर किसी भी एंगल के लिए अगर हो सकता है, कोई मेरा P होगा तो कोई हमारे B हो जाएंगे, तो मुझे चाहिए सारे। तो सारे के लिए हम लोग एक चीज जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े हैं, तो वहां से हम लोग ए बी निकाल लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं। आपको ये बात पता है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप लोग बताइए एच मेरा क्या है, ए सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताइए, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जरा बताइए, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अगर एंगल ना माने कुछ भी तो मेरा ये परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस होता है, ये बात तो पहले क्लियर कर चुके हैं। अब ए सी मेरा है 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, ए बी मेरा नहीं दिया हुआ, ए बी निकालना है, ठीक है, और बी सी दे ले तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। इसको तब तक इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना 169, यहाँ कितने हो जाएंगे, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 नहीं प्लस 25, अब घटाएंगे इधर आके, बताइए कितना हो जाएगा, इधर घटाएंगे आकर के तो आपको हो जाएगा 144 शायद हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बताइए। अब इधर ये स्क्वायर में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में होता है, ये बात पता है कि नहीं। अगर इधर रूट में रहेगा बराबर की साइड आएगा तो स्क्वायर में होता है, ये बात बढ़िया से पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो अभी जान गए ना कि इधर स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो रूट के अंदर जाएगा, ठीक है। इसको 144 कर लेते हैं। इसको बात पता है कि कितने का होता है स्क्वायर, प्लस ये 12 का स्क्वायर होता है, तो ये कितने निकल गया मेरा ए बी 12 सेंटीमीटर, ये मेरा कितना निकला 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब उसने पूछा हमसे साइन ए कोस ए टेन ए, यानी वो ए एंगल से पूछा है उसने मुझे। अब किसको अभी करना पड़ेगा, ए एंगल को करना पड़ेगा। अब ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनियस कौन है, सबसे पहले ये ढूंढेंगे हम। ए के लिए यही नहीं कर सकते हैं, अगर ए एंगल को उसने स्पेसिफाइड कर ली तो जब उसने ए को किया है तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, उसके लिए बेस कौन है यानी आधार कौन है, उसके बाद कर्ण कौन है, लंब कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज देख लीजिए।
हमको तो ये बात पता है, इसको इरेज करें थोड़ा देर के लिए, ठीक है, इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चंस आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है। तो एक सेकंड देख लीजिए, इसके लिए अगर एंगल ए का बात करें, थीटा इक्वल टू क्या, एंगल ए, इस पे अगर बात करें, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या, एंगल ए लिए हैं, तो हमारे परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, पी हमारे क्या आएंगे जरा बताइएगा, पी आएंगे हमारे इसके सामने वाले, कौन होते हैं, बी सी, ये हमारे क्या है, परपेंडिकुलर। और बेस हमारे क्या आ जाएंगे जरा बताइएगा, बेस आ जाएंगे जो इसके बाद छूटते हैं, तो ये हमारे बेस ए बी हमारे क्या हो जाएंगे, बेस। और हाइपोटेनियस कौन हो जाएंगे जरा बताइए, हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के जो सामने में है वो मेरे हाइपोटेनियस ए सी। तो ये बात पता है आपको, बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं साइन ए का वैल्यू। साइन ए क्या होता है, पी बाय एच, ये बात पता है ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच। तो इसके लिए पी और इसके लिए बी के है, पी बाय एच मतलब बी सी अपॉन ए बी होगा या नहीं होगा। साइन ए के लिए मेरा तो ये पी है ये बी है, तो बी ये जो लिखा है, तो इसके पी बाय एच क्या हो जाएंगे हमारे 5 अपॉन कितने 12, ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। हम बताए थे कि इसका यूनिट नहीं होता है, इसलिए कितने आंसर आएंगे 5/12। ये हमारे साइन ए का वैल्यू निकला। कोस ए का वैल्यू इसी तरह से क्या होता है, बी बाय एच। तो बी बाय एच क्या होते हैं जरा बताइए मुझे, बी बाय एच मतलब इसके लिए बी बाय एच ये है, तो 12 अपॉन क्या हो जाएंगे 13। और tan ए का वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताइए आप लोग, tan ए का पी बाय बी होते हैं, tan ए का पी बाय बी मतलब 5 बाय क्या 12, 5/12। और ये हमारे किसके निकले वैल्यू, साइन ए, कोस ए और tan ए का वैल्यू निकले। यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं आया। अगर यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है, तो हम यहाँ तक अब इरेज करते हैं, ठीक है, इधर से इरेज करते हैं। एक सेकंड देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या पूछा है फिर से उसने, कॉस टेन, अब हमको एंगल सी पे उसने पूछा है, तो हमारे एंगल सी को अगर हम माने तो थीटा इक्वल टू अब कौन ले रहे हैं हम, एंगल सी। अब एंगल सी के लिए हमारे परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनियस कौन है, आधार कौन है, लंब कौन है और कर्ण कौन है। तो उसके लिए हम पी इक्वल टू क्या, इसके सामने वाले, इसको अगर हम इरेज कर ले और फिर से हम एंगल सी को ले लें, ठीक है, एंगल सी को अगर ले लें यहाँ से, अब एंगल सी ले रहे हैं तो इसके सामने वाले क्या हमारे परपेंडिकुलर, तो हमारे P इक्वल टू क्या हो जाएंगे जरा बताइए, ये हमारे ए बी पी होंगे, ए बी पी ने होंगे ना, इसके सामने वाले एंगल होंगे, ये इसके सामने वाले साइड होंगे परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए। तो बताइए ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे इसके बेस कौन से जो बच गया है, तो बचा कौन है, ये बी सी इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, समझ में आया। और ये आपका पी एच कौन से हो जाएंगे, जो 90 डिग्री के सामने वो तो रहेंगे ही, ठीक है, जिसका नाम पड़ा ए सी और वो है 13 सेंटीमीटर। अब फिर आपको निकालना है क्या, साइन सी तो क्या होता है पी बाय एच, तो साइन सी मतलब पी बाय एच, इसके लिए पी कौन है 12 और बी कौन है पी बाय एच कौन है 13। साइन कोस सी निकालना क्या होगा बी बाय एच मतलब इसके लिए बी कौन है 5, एच कितना है 13, ठीक है। और tan सी निकालना है, बताइए tan सी पी बाय बी मतलब इसके लिए P 12, B कितना 5, और ये आ गया मेरा क्या आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आया है। देखिए पहले उसने मुझसे मांगा साइन ए, तो हम थीटा इक्वल टू एंगल ए मान करके उसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस निकाले, फिर उससे हमने एंगल निकाल लिया। फिर उसने बोला कि हमको चाहिए साइन सी, कोस सी और टेन सी का वैल्यू, तो हमने थीटा किसको माना सी। अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, इसके लिए बेस कौन है, इसके लिए हाइपोटेनियस कौन है। हमने आपको अच्छे तरीके से सिखाया था इससे पहले प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहे कि ये कहाँ से ले रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग पहले इस वीडियो को छोड़ करके आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर अगर टाइम बच जाएगा फिर तो फिर आगे करेंगे, ठीक है।
आपको क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन ठीक है, ए बी और सी, ये सारे क्वेश्चन बनाएंगे आपको ठीक है, आप इसी को करते हैं, इसी को बनाएंगे ठीक है, तो हमें इसी का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, मतलब बन सकता है, आपको क्वेश्चन देखिए रुकिए ए बी और सी ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्यू आर ये पी क्यू आर पी क्यू और आर ठीक है, पी क्यू आर ले लिए ठीक है। जैसे आपको दे दिया किसने क्वेश्चन में क्यू आर का वैल्यू आपके पास है कितना 3 सेंटीमीटर ठीक है, और दिया है पी आर माइनस पी क्यू का वैल्यू दे दिया है आपको 1 सेंटीमीटर ठीक है, और बोल रहा है वो मान निकालने किसका, ये आपको दिया है ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है और आपको निकालना है, मान निकालना है क्या, निकाले साइन आर, फिर आपको निकालना है कॉस आर, फिर निकालना आपको टेन आर ठीक है, क्या निकालना है, ये सारे निकालने हैं। ये किस एंगल को बार बार प्रीफर कर रहे हैं, आर एंगल को, तो मुझे भी आर ही, पहले तो सारे साइड मुझे जानना है, क्यू आर आपको दे ले कितना 3 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको पी आर माइनस पी क्यू का इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है, क्या दे ले पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा करके दे ले। अब एक चीज करते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं, माना, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो मानना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही चीज दे ले, मुझे 2 साइड चाहिए, अब 2 साइड कैसे निकलेगी, तो हम मान लेते हैं पी क्यू को एक्स सेंटीमीटर मानते हैं इसको। अब जब हम पी क्यू को एक्स सेंटीमीटर, पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना 1 होगा, तो बताइए पी आर माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा एक्स प्लस 1 आएगा या नहीं आएगा, तो अब बताइए पी आर का वैल्यू कितना आया एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर आएगा इतना। अब बताइए पी क्यू को क्या माने थे हम, एक्स सेंटीमीटर माने थे। अब यहां तक समझने में प्रॉब्लम ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड, अब जब इतना चीज निकल गया तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, जब मुझे ये सारे साइड निकालने तो क्या लगाना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ऐसा होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिएगा आप यहाँ पे तो ये आ जाएगा ये ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 2x प्लस 9 इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। अब बताइए x का वैल्यू कितना आएगा 4, जब x का वैल्यू 4 आया है इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि ये हमारे 4 सेंटीमीटर है और ये हमारे कितने आए 5 सेंटीमीटर, ये हमारे कितने 4 सेंटीमीटर। यहाँ समझने में प्रॉब्लम, ये हमारे 5 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि 4 प्लस 1 कितना होता है 5 सेंटीमीटर, ये तो 4 सेंटीमीटर है ही, एक्स का वैल्यू निकल गया। अब मुझे सारे भुजा जब पता चल गए तो उसने एंगल किसको माना है, एंगल माना है आर को, आर का बात बार बार बात कर रहा है, यानी उसने थीटा इक्वल टू क्या लिया है आर लिया है, क्या लिया है आर। अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है जरा देखिए, इसके रियल परपेंडिकुलर इसके सामने वाले, तो वो कितने हैं, किसको बोलते हैं पी क्यू को, पी क्यू को जब बोले तो कितने हैं 4 सेंटीमीटर। फिर इसके लिए आधार कौन है, तो आधार देखिए इसके बचे हुए, तो ये है क्यू आर आधार आपके, और इसके बाद फिर देखिए ये कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर। फिर इसके लिए हाइपोटेनियस कौन है, तो ये हमारे पी आर इसके हाइपोटेनियस, और ये क्या कहलाएंगे कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। अब उसने जो पूछा है अब इजीली आंसर दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला याद है क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या आर ले रहा है तो वो थीटा ही ले रहा है ना, मगर एंगल को उसने स्पेसिफाइड किससे किया आर से ठीक है। तो साइन आर पी बाय एच क्या होता है एच, पी बाय एच मतलब पी यहाँ क्या इसके लिए है 4 और एच क्या है इसके लिए 5, तो साइन कोस आर, अब कोस आर पूछा है उसने, कोस आर क्या होता है बी बाय एच, इसके लिए बी कौन है 3 और एच क्या है 5, अब 10 आर पूछा है उसने 10 आर। अब बताइए इसका पी बाय बी होता है, पी इसके लिए क्या है 4 और बी इसके लिए क्या है 3, और ये मेरे क्या है आंसर ठीक है। कितनी इजी था बताइए। मगर इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर प्रॉब्लम आती है समझने में तो फिर एक बार वीडियो को देखिएगा ठीक है, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ठीक है। तो आप लोग उतारिए इससे पहले,
ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर्स में हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना बच्चे, ठीक है, पहले आप पीछे वाले को देखिए, अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, फिर इसे बनाइएगा, फिर बनाने के बाद फिर एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा कहाँ कहाँ मिल रहा है, उस क्वेश्चन को बनाइएगा। प्रॉब्लम है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम जिस पे आपको सेंड करना हो कर दीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका।